Assalamu alaikum. Dear students, today is our lecture number 10th of biology for class 8 and 9th. Chapter number 1, Introduction to Biology. The topic is atom. इस लेक्चर में हम एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. Atom. The word atom is derived from a Greek word atomus, which means uncuttable और indivisible. यानी लफ्ज़ एटम यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ एटोमस से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है तकसीम ना होने वाला, यानी एक ऐसा छोटा ज़रा जो और तकसीम होने के काबिल ना हो. आपको समझाने के लिए हम फ़र्ज़ करते कि हमारे पास गोल्ड यानी सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है. इसको हम पहले 2, फिर 4, फिर इसी तरह 6, 8 और छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. इसको तकसीम करते करते आखिरकार हमारे पास एक ऐसा छोटा ज़रा बन जाएगा जो और तकसीम होने के काबिल नहीं रहेगी. बस इस छोटे से ज़रे को एटम कहते हैं, यानी वो ज़रा जो और तकसीम होने के काबिल ना हो. A Greek philosopher Democritus for the first time used the term atom. यानी यूनान के एक मशहूर फिलोसफर डेमोक्रिटस ने पहले बार लफ्ज़ एटम इस्तेमाल किया था. Definition. Atom is the smallest particle of matter which may or may not exist free in nature. एटम मादे का एक छोटा ज़रा होता है जो इस कायनात में आज़ाद रह भी सकता है और आज़ाद नहीं भी रह सकता है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स. देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन. Electrons are revolving around the nucleus of an atom in circular paths called orbits, shell or energy level. इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द यानी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ख़ास रास्तों पर गर्दिश करते हैं, जिसको ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं. दे हैव वेरी लिटिल mass as compared to प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की कमियत बहुत कम होती है. ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज एन यूनिट नेगेटिव चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है. नंबर 2 प्रोटॉन्स. दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस यानी मरकज़े में मौजूद होते हैं. ईच प्रोटॉन कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एक प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है. न्यूट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं. न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. ये थे एटम और इनके एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमारे पास अब एग्जाम्पल ऑफ एटम: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा वगैरह. अब इस फिगर में ज़रा देखें. अब ये एटम का स्ट्रक्चर है. अब एटम के सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ सर्कुलर पाथ्स आपको नज़र आएंगे. इन्हीं पाथ्स को ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं. इलेक्ट्रॉन इन्हीं रास्तों पर
गर्दिश करते हैं, जबकि अगर आप एटम के न्यूक्लियस में देखें तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नज़र आएंगे। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है। अब अगर आप देखें तो इसमें आपको ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नज़र आते हैं। अब एक एटम जो होता है वो पूरा न्यूट्रल होता है। एज ए होल एन एटम इज़ न्यूट्रल। अगर आप एक एटम को देखें, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम इज़ अ होल न्यूट्रल, यानी एटम पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। इस लेक्चर में हमने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।